अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको ये बताना है कि आप आल्टो गाड़ी की मेंटेनेंस आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं, जो कि बुनियादी चीज़ जो होती है और जिसका ख्याल रखना पड़ता है। तो वीडियो मुख्तसर सी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ताकि आप भी बोर ना हो और आपको इंपॉर्टेंट बातें मैं बता सकूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप इसका ये है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये चाबी लगाई, एक बटन ऑन किया तो इससे ये स्क्रीन इसकी ऑन होती है। फिर दूसरा बटन घुमाने से इसकी जो ये लाइट्स होंगी ये अंदर की शो होंगी। ठीक है, अगर ये लाइट्स अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, अगर ये लाइट्स स्टार्ट होने के बाद भी आ रही हैं तो आपको गाड़ी फ़ौरन चेक करवानी चाहिए। यानी कि इसका सुजुकी का जो शोरूम है, ये सुजुकी की गाड़ी है ना, तो सुजुकी का जो शोरूम है इसको उधर लेके जाएं, उनसे कहें कि भाई इसका इंजन ऑयल कम है या बैटरी का मसला है या ये साइन आ रहा है, तो वो आपको उसका मसला हल करके देंगे। ठीक है, अभी जो है इधर एक और साइन आता है कि आपकी गाड़ी ठंडी है या गर्म है। ठीक है, ब्लू साइन होता है। सर्दियों में ये साइन जो होता है कम से कम गाड़ी के 2 मिनट स्टार्ट रहने पर जाता है। तो मैंने जैसे गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी की हुई है तो ये साइन जो है चला गया। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये देखें बाकी साइन चले गए हैं और सिर्फ एक साइन है जो कि हैंड ब्रेक का होता है। ये मेरी हैंड ब्रेक है। ठीक है, ये चला गया साइन। ज़रा सा भी मैं ऊपर करूँगा तो ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैंड ब्रेक का होता है। अगर तो आपकी वो जो ठंडी गर्म वाला है वो उसका खास ख्याल रखना है आपने। ठीक है, सर्दियों में बहुत ज़रूरी होता है। गर्मियों में वो तकरीबन 10 सेकंड में ही गाड़ी जो होती है रेडी हो जाती है, यानी वार्म अप हो जाती है, चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो इसका सेकंड स्टेप है या आपका जो भी स्टेप पहले आ रहा होगा उसका कोई बात नहीं, यानी आपको आदत हो जाएगी, जब 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सेकंड स्टेप मैंने बनाया वो इसका टायरों का एयर प्रेशर चेक करना है। जब आपको एक बार अंदाज़ा हो जाएगा तो आपको फिर पता होगा कौन से टायर में इसकी क्या हवा का लेवल है। तो जो गाड़ियों का टायर प्रेशर चेक करना होता है वो जो ड्राइवर साइड पे जो दरवाज़ा होता है उसका साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ये देखें ये लिखा हुआ होता है, ये है PSI। तो इन्होंने एक रिकमेंडेड लिखा हुआ है कि आपका जो रिकमेंडेड है वो कम से कम 36 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होना चाहिए। कम से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 36 होना चाहिए। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज़्यादातर PSI चलता है, तो PSI आगे और पीछे दोनों का 36 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अगर 36 नहीं है तो गाड़ी में एक टूल भी आता है गाड़ी के साथ, तो वो डिग्गी में रखा होता है। आपको चाहिए कि फ़ौरन आप इधर जाएं डिग्गी में, और डिग्गी में जाने के बाद आपका जो ये बैक साइड पे ये कवर हटाएंगे तो आपको ये एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक क्लस्टर मशीन टाइप में कोई चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसको आप डिग्गी को बंद कर दें। डिग्गी को बंद करने के बाद आप ये देखेंगे कि मैं जैसे कि ना इधर रख देता हूँ, रखना मुनासिब तो नहीं है लेकिन इधर रख देता हूँ। तो ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाली जो दायरा है ये PSI का है, और ऊपर वाला दूसरा, नीचे वाला जो ब्लैक रंग का है वो दूसरा वाला है। तो रेड वाला अगर 36 पे होगा तो आपका जो है ना एयर प्रेशर मोनीटर होगा। ठीक है, चेक कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चेक करने के लिए जो है ना आपकी गाड़ी स्टार्ट होनी ज़रूरी है। स्टार्ट होने के साथ आपका जो है ना एक ये बॉक्स बना होता है, ये जैसे सिगरेट लाइटर वगैरह जो है ना गर्म करते हैं उसमें, ये आप जैसे मर्जी लगाएं, ऐसे उल्टा सीधा घुमा के जैसे मर्जी लगाएं, लेकिन ये जो नहीं कोनी है ये अंदर जानी चाहिए और गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए। ये आप लगाएंगे तो टक की आवाज़ आएगी। ये हल्की सी क्लिप होता है। लगाने के बाद आपने बाहर आ जाना, और टायर प्रेशर का एक नट बोल्ट बना होता है, आपने वो लगा के इस मशीन को बाहर निकालें आप। ये बहुत लंबी तार होती है, आ जाती है, इसको नीचे रखें। ठीक है, और इसका जो है ये जो नोज़ल बनी है, सॉरी इसका जो ये नोज़ल बनी है, इस पर आपने जो है ना इसका ये वाला पाइप, ये पाइप इसके पीछे ही होता है, अभी सही होता है ये, यानी ये आपने जो है ना इधर लगाना है। यानी एक जो भी आपको तरीका पता ही होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप इस पर लगाएंगे सही तरह लग गया तो ये आपको बता देगा कि कितना प्रेशर है, ये बता दिया इसने। ठीक है, ये बता दिया, जैसे कि मेरा ये प्रेशर जो है ना कम बता रहा है, तो इसका मतलब है ये टायर पंक्चर है। अगर ये हर रोज़ जो है ये कम हो रहा है तो इसका मतलब है ये टायर पंक्चर है। तो मैं पंक्चर लगवा लूँगा अभी बाहर से जाके। तो इसको जो है ना आपने ये बटन दबाना है तो आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, तो जब ये तकरीबन 20, 30, 40 से 30 और ये 35 ये वाली सुई इधर आएगा तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगले स्टेप पे जाते हैं। जब ये 3 डब्बे वाले आ जाते हैं तो आपको पता है वीडियो बनती नहीं है, और हर गली में जो होता है ना 1-2 घंटे बाद जो है 3 डब्बे इस तरह के सब्ज़ी वाले मांगने वाले आ जाते हैं। सारा दिन गली में शोर लगा रहता है, हालांकि इसके बारे सोसाइटी में कोई शोर नहीं होता। इनको लगता है कि ये काम जो है हम गली गली आके करेंगे, शोर मचा के करेंगे। इनके मुताबिक तो ये एक ही होते हैं, लेकिन पूरी दिन में कई लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से सारा दिन में ही गली में शोर ही रहता है।
तो जब हम इनको कहें कि भाई हमारे कान में तो ना चीखो, स्पीकर लगाए हुए होते हैं, लाउड स्पीकर लगाए हुए होते हैं, उसमें चीख रहे होते हैं ये, तो खैर वो एक अलग बात है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो इसका तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी चलाने के लिए। ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइट्स आती हैं। यानी ये लाइट्स आपको रात में मदद देती हैं चलाने में। इसकी फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं, ठीक है, इसकी फुल हाई बीम्स होती हैं, प्लस इसके जो सिग्नल्स होते हैं, राइट लेफ्ट सिग्नल्स लाइट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। प्लस पीछे ब्रेक लाइट और बैक लाइट जब रिवर्स गाड़ी ऑन करते हैं, रिवर्स गियर लगाते हैं तो ऑन करते हैं। इसको चेक करने के लिए बस आपने सिंपल आपने गाड़ी ऑन करनी है। उसको थोड़ा सा जो है ना ये जो एमरजेंसी का जो होता है ना लाइट्स लगाने का, ये इधर तो शो हो रही है और प्लस आपने बाहर निकल के देखना है कि वाकई में ऑन हो रही है कि नहीं, जैसे ये। और आपने थोड़ी सी हाथ मार के देखना है, क्योंकि गाड़ी चलते वक्त कभी कभी झटका भी लगता है, तो वो ख़राब नहीं हो रही। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, और साइड वाली भी चल रही है, प्लस पीछे वाली दो हैं, पीछे वाली दो भी चल रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई, ये तो दोनों चल रही है ना। आपने अब दोनों नहीं चलानी, अब आपने सिंगल चलानी है। सॉरी, गाड़ी स्टार्ट होगी पहले मेरे ख्याल से, तो गाड़ी हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने दिखाने का मकसद जो था ना आपको, ये गाड़ी बंद करनी पड़ती है यार, पेट्रोल थोड़ी ना ज़ाया करना है हमने। तो अब यानी स्टार्ट नहीं की, बस इसकी जो है ना बैटरी का जो सिस्टम होता है वो ऑन कर दिया। बार बार मेरा हाथ आ जाता है क्योंकि मैंने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ है। ये मैंने ऑन किया, ऊपर किया, तो मैंने देखना है कि ये लेफ़्ट वाला चल रहा है, ठीक हो गया। ये भी चल रहा है, ये अपनी नज़र मारनी है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए हाँ जी चल रही है। इसी तरह राइट वाला देखेंगे हम, तो राइट वाला देखने के लिए ये राइट वाला इधर ऑन हो गया, ये राइट वाला हो गया, चल गया राइट वाला। इसी तरह फ्रंट में और प्लस वो साइड वाला चल रहा है, ठीक है जी। प्लस इसकी अब आ जाती है हेडलाइट, ठीक है। एक इसकी पार्किंग लाइट्स होती हैं, ये बंद कर देते हैं, ठीक है। ये नीचे करेंगे तो ये 3 बार चलेगा, अगर इसको नीचे करके बटन दबाएंगे पूरा तो ये मुसलसल चलता रहेगा, ठीक है। तो अब इसकी जो है ना ये इसकी पार्किंग लाइट्स हैं, ठीक है। पार्किंग लाइट्स देख लेते हैं हम, इसकी ये पार्किंग लाइट्स भी चल रही हैं, जो नीचे वाला बल्ब होता है, ठीक है। और इसकी जो फुल हेडलाइट है वो भी ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ये इसकी पूरी हेडलाइट ऑन कर दी, ठीक है। देख रहे हैं आपको खंबे पे लाइट नज़र आ रही होगी, तो ये इसका ऊपर वाला बल्ब ऑन हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक है। अब इसकी जो है ना हाई बीम देख लेते हैं। हाई बीम थोड़ी सी तेज़ होती है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सामने खंबे पे। जब मैं इसको क्या AC के वेंट की तरफ करूँगा तो इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। ये इसकी हाई बीम हो गई। हाई बीम ऑन करने के लिए आप फिर से बाहर निकले या अंदर किसी को बिठा दें, देखें इसका हाई बीम वाली लाइट भी, यानी आपको पता चल जाएगा जब रात को होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका हाई बीम कैसे ऑन होता है। रात को ही पता चलता है असल में, दिन में नहीं पता चलता। जैसे देखें ये खंबे पे अगर आप देखें तो ये इसका हाई बीम होगा, ठीक है। तेज़ लाइट होती है, रात में कोशिश करनी कि आपने हाई बीम ऑन नहीं करना, आपने इसको जो सिंपल हेडलाइट होती है उस पर ऑन करना है। हाई बीम तब ऑन किया जाता है कि जब आपने दूर तक देखना हो, थोड़ी सी देर दूर की तरफ देखा फिर बंद कर दें, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, पार्किंग ये लाइट ऑन करने से इसकी बैक लाइट भी चलती है, ये देखें ये चल रही है लाइटें, ठीक है। ये बैक लाइट्स भी चलती हैं। आगे अंदर किसी को बिठा देंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो, ठीक है। प्लस जब इसका आप रिवर्स गियर लगाएंगे अंदर किसी को बिठा के, तो रिवर्स गियर की लाइट है वो भी चेक करनी है, क्योंकि जब सड़क पे होंगे आप तो आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो पिछले बंदे को कैसे पता चलेगा कि उसने रिवर्स गियर लगाया हुआ है। उसको ऐसे पता चलेगा जब आपने रिवर्स गियर लगाया और आपकी पीछे की बैक लाइट्स ऑन होंगी, तो उसको पता चलेगा हाँ जी रिवर्स गियर लगाए। या किसी गाड़ियों में ना टूं टूं की आवाज़ हो रही होती है, या बड़ी गाड़ियों में टूं टूं की आवाज़ आ रही होती है। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, जो इसका चौथा स्टेप है वो इसका ऑयल वगैरह चेक करना है वगैरह वगैरह। तो आपने देखिए इसका जो है बोनेट है वो खोलना है, अंदर से जाके ये इसका जो है ना इधर एक बना होगा क्लिप, ये बना हुआ क्लिप, ठीक है। इसको आप खींचेंगे तो टक की आवाज़ आएगी, ये ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं, ठीक हो गया जी। ये एक क्लिप बटन बना हुआ होता है इधर ना, बहुत अंदर करके नहीं होता, ये बना हुआ, ठीक है। ये ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसका क्लिप बना हुआ है, ठीक है। क्लिप इधर लगाएंगे ऐसे करके, ये खुल गया, ठीक हो गया जी। ये इसकी बैटरी आ गई, ये इसका रेडिएटर आ गया, ठीक है। ये इसका एयर फिल्टर आ गया, ये इसका ब्रेक ऑयल आ गया, ये इसका वाटर टैंक आ गया, और ये इसकी वो नोज़ल आ गई जिससे ऑयल चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये ऑयल चेक करना, जो कि 3 महीने बाद होता है। इसी के अंदर इंजन होता है, सारा चल रहा होता है इसी के बेस पे, इंजन ऑयल के बेस पे। चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। नोज़ल खींचेंगे, आपको 1-2 पॉइंट्स मिलेंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने उस तार को साफ़ करना है टिश्यू से, और प्लस फिर उसको वापस डुबोना है, थोड़ी देर रख के फिर खींचना है और फिर देखना है आपने। उससे आपको एक इसका कलर पता चलेगा, कलर देखना है आपने, प्लस उसका लेवल देखना है, ठीक है। तो बेहतर है कि आपके पास वाइट टिश्यू होना चाहिए ताकि आपको कलर बेहतर पता चले। पिंक रंग का नहीं होना चाहिए, पिंक में पता नहीं चलता, ठीक है। कोई भी वाइट टिश्यू होगा। तो ये इसका ब्रेक ऑयल आ गया, ठीक है। और ब्रेक ऑयल चेक करने का ये इसका मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, क्योंकि अभी जो है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। जब हम लोअर जाएंगे तो इसको ये सारा मैं जो है सेट करवाऊँगा सारा। तो ये इसका ऑयल पानी का, इसमें जितना मर्जी पानी डालें आप, शैम्पू के साथ डालना है आपने, ठीक है। प्लस ये इसका कूलेंट वाला है, ठीक है। ये इसकी लाइन है। ये कूलेंट वाला जो है ना, इसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे बने हुए होते हैं। यहाँ पे लिखा होता है मिनिमम, और यहाँ ऊपर लिखा होता है मैक्सिमम, और इधर लिखा होता है मिनिमम। तो अभी ये भी मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान है, तो ये भी मैं डलवाऊँगा। प्लस इसका बैटरी ओके है, एयर फिल्टर सब कुछ साफ़ करके आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊँगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, न्यू गाड़ी में जो होता है ये 3-4 महीने बाद चेक होता है, और जो यूज़ गाड़ी होती है उसमें वो डेली महीने बाद चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ अगर तो लीक हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इंजन की आवाज़ ख़राब हो जाएगी, सूखी भी होगी, तो इंजन में जो ये आपने चेक करना है, या आप बस 1 हफ़्ते बाद चेक कर लें, इंजन है ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें जो होती हैं, बाकी ये बहुत दिनों बाद चेक करनी होती है। उसके बाद 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। अच्छा, तो इसकी 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने ख्याल रखना है। जब भी आप गाड़ी वॉश करवाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी वॉश करते वक्त वो इंजन पे पानी वगैरह मारते हैं, बोनेट पे, ये ऊपर जो है इधर पानी मारते हैं, इधर पानी मारते हैं, हर जगह में पानी मारते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ये सील, ये गाड़ी की बड़ी इंपॉर्टेंट सीलें होती हैं, जिससे जो है ना कोई भी जब आप गाड़ी सेल करते हैं तो वो आके ख़ास तौर पे चेक करते हैं जंग आलूद तो नहीं है। देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी सील है, वाइट रंग की है, लेकिन ये ख़राब भी होती है कोने कोने। ये सीलें, ये सीलों पे जो होंगे ना वो कपड़े नहीं मारते। वॉश करने वाले जो बंदे हैं ना, उनको कहना पड़ता है भाई इधर कपड़ा मार, फिर जाके कपड़ा मारते हैं। वो सारी चीज़ें ना छोड़ देते हैं ऐसे, उनको यहाँ पे कहना पड़ता है भाई कपड़ा मार, ठीक है। और वो इंजन पे जो होता है अक्सर वो ऑयल मारते हैं, तो ऑयल मारने के बाद वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जब पानी मार के ऑयल मारते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते, तो पानी इधर ना फंसा हुआ होता है, इधर पानी रुका हुआ होता है, इधर पानी रखा हुआ होता है, जहाँ जहाँ मेटल होता है ना वहाँ पानी रुका हुआ होता है। उनको कहना होता है कि भाई यहाँ आके हवा मार, ताकि वो हवा मारते हैं प्रेशर से तो वो पानी उड़ता है, ठीक है ना। उधर जैसे मोटर लगी है, उधर पानी कहीं ठहरा होगा, उस पानी ठहरने से जो है ना जंग लगता है। ये बात वो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। ये जो है कल भाई बंद हो जा, तो ये बात जो है आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप दरवाज़ों वाली साइड पे जाएँ तो दरवाज़ों वाली साइड पे वो ये चीज़ जो होती हैं साफ़ नहीं करते। ये देखें, ये चीज़ें वो साफ़ नहीं करते, उनको तौफीक भी नहीं होती है साफ़ करने की। तो आपने उनको कहना है भाई ये साफ़ कर, ठीक है, तुझे पैसे दे रहे हैं तो साफ़ कर। ये चीज़ें साफ़ नहीं करती। यहाँ पे असल में जंग वगैरह लगते हैं, ठीक है ना, ये दरवाजे के कब्जे में, ठीक है। प्लस तो ये वाली चीज़ जो होंगी, इधर कपड़ा नहीं, इधर हाथ घुसाएंगे भी नहीं, और आपको भी कभी याद नहीं रहता, ठीक है। प्लस ये दरवाजे की ये सील है, इन सीलों पे आपने उसे कहना है भाई कपड़ा मार, ठीक है। तो ये जंग लगता है, ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का। तो और एक चीज़ आपने जब ये बंद होता है तो पानी इसके अंदर जाता है, आप जब इसको खोलेंगे तो उसे क्या भाई ये भी साफ़ कर, ठीक है। आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस डिग्गी में आ जाते हैं, तो डिग्गी में बस ऊपर ऊपर से कपड़ा मारते हैं और वो यहाँ से कपड़ा मार के साफ़ कर देते हैं, ख़त्म। ये चीज़, ये सीलें वो नहीं साफ़ करते, ठीक है। ये सीलें पूरी, ये सीलें नहीं साफ़ करते, बस हल्का सा उन्होंने कपड़ा मारते हैं, यहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, ये कब्जे जो होते हैं यहाँ पे पानी ठहरा हुआ होता है, ये नहीं साफ़ करते। उनसे कहना पड़ेगा आपको कि भाई साफ़ करके दो, तो ही वो साफ़ करेंगे। पानी कहीं पे ठहरने नहीं देना आपने, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे जो है ना अक्सर वो नहीं साफ़ करते, वैसे ही छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई खुद ही साफ़ हो जाएगा, खुद ही साफ़ हो जाएगा। तो फिर खुद ही साफ़ होने का मतलब है वो खुद ही जंग भी लग जाएगा, ठीक है। तो आपने ख्याल करना। अच्छा, तो खैर ये सारे स्टेप्स थे, मैं आपको एक इंट्रो सा दे देता हूँ, एक मुख्तसर सा ज़रा बता देता हूँ। प्लस पहले आपने अपनी गाड़ी को ठंडा करके फ़ौरन चलाना नहीं है, आपने गर्म होने देना है फिर चलाना है। सेकंड स्टेप में आपने उसका एयर प्रेशर टायरों का चेक करना है कि वो 36 पे होना चाहिए, जिसका इन्फॉर्मेशन आपके दरवाजे के जो ड्राइवर साइड है उसके दरवाजे के साइड पे लिखा हुआ होता है। तीसरी चीज़ आपने लाइट्स ज़रूर चेक करनी है कि आपकी लाइट्स वगैरह चल रही हैं कि नहीं, ताकि पीछे वाले और जो सामने आसपास लोग होते हैं उनको पता चले, हाँ जी, और आपको रात के टाइम पर मदद मिले, ठीक है। और चौथी चीज़ आपने जो इसका इम्पोर्टेंट होती है, आपने इंजन ऑयल देखना है, इंजन ऑयल ही ज़रूरत होती है। और प्लस आपका जो है वाटर टैंक होता है जो कि आपको शीशा साफ़ करने के काम आता है, वो देखना है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेहरबानी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह और वीडियोज़ भी ऐसी मज़ेदार आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।